वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र व्रत है। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है, उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। यहाँ वट सावित्री व्रत का महत्व, पूजन विधि और इसकी पौराणिक कथा दी गई है। वट सावित्री व्रत का महत्व, इम्पोर्टेंस। यह व्रत मुख्य रूप से ज्येष्ठ माह की अमावस्या और कुछ क्षेत्रों में पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस व्रत में वट, बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है, जिसके पीछे गहरे कारण हैं। त्रिदेव का वास। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव, तीनों देवों का वास माना जाता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव निवास करते हैं। दीर्घायु का प्रतीक। बरगद का पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। इसलिए महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति के लिए उसी की तरह दीर्घायु और स्थिर जीवन की कामना करती हैं। प्रकृति से जुड़ाव। यह व्रत हमें प्रकृति के प्रति सम्मान और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश भी देता है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा, द स्टोरी ऑफ सत्यवन एंड सावित्री। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जिसके बाद उन्हें एक अत्यंत रूपवान और गुणी पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो उसने अपने वर के रूप में द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को चुना। सत्यवान का परिवार अपना राजपाट खोकर जंगल में रह रहा था और उनके माता पिता अंधे थे। जब देवर्षि नारद को इस विवाह के बारे में पता चला, तो उन्होंने सावित्री के पिता को एक कड़वी सच्चाई बताई। सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया कि वो कोई और वर चुन ले, लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अडिग रही। उसने कहा, पति का वरण एक ही बार होता है। दोनों का विवाह हो गया और सावित्री महल छोड़कर जंगल की कुटिया में सत्यवान और उनके वृद्ध माता पिता की सेवा करने लगी। जब यमराज प्राण लेने आए, समय बीतता गया और वह दिन आ गया जो सत्यवान की मृत्यु का दिन तय था। उस दिन सत्यवान जब लकड़ी काटने जंगल जाने लगा, तो सावित्री भी उसके साथ चल दी। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज सत्यवान के प्राण लेने पहुंचे। यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लिया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री का हठ और चतुराई। पतिव्रता सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा कि ये सृष्टि का नियम है, मृत व्यक्ति के पीछे कोई जीवित इंसान नहीं जा सकता। लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी और अपनी बुद्धिमत्ता व पातिव्रत्य धर्म की बातें करने लगी। सावित्री के ज्ञान और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे कहा, तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा कोई भी 3 वरदान मांग लो। सावित्री ने चतुराई से 3 वरदान मांगे। 1. पहला वरदान, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य मिल जाए। 2. दूसरा वरदान, मेरे पिता जिनकी कोई संतान नहीं है, उन्हें सुपुत्र प्राप्त हो। 3. तीसरा वरदान, मुझे यशस्वी पुत्रों की माता बनने का गौरव प्राप्त हो। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। वरदान देने के बाद जब यमराज आगे बढ़ने लगे, तो सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना माँ कैसे बन सकती है? इसलिए आपको अपना वरदान पूरा करने के लिए मेरे पति के प्राण लौटाने ही होंगे। यमराज सावित्री की इस चतुराई और पतिभक्ति को देखकर निरुत्तर हो गए। उन्होंने सहर्ष सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और अंतर्ध्यान हो गए। व्रत की पूर्णता। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। उसने वट वृक्ष की परिक्रमा की, जिसके बाद सत्यवान जीवित होकर उठ बैठा। तभी से इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है और महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए बरगद के पेड़ पर सूत का धागा लपेटकर परिक्रमा करती हैं। संक्षेप में पूजन विधि। 1. श्रृंगार और उपवास। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके नवविवाहिता की तरह 16 श्रृंगार करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। 2. वट वृक्ष की पूजा। बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। पेड़ की जड़ में जल, दूध, फूल, अक्षत और मिठाई अर्पित की जाती है। 3. रक्षा सूत्र बांधना। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए 7, 11, 21 या 108 बार परिक्रमा की जाती है। 4. कथा श्रवण। पूजा के बाद वट सावित्री की कथा सुनी जाती है और भीगे हुए चने व फल का बयाना निकालकर घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है।